देखिए इससे पहले जो जो भी हम वीडियो डाले हैं उसमें जो हम लॉन्ग वीडियो बनाए हैं उसमें प्रायिकता जो चैप्टर था सांख्यिकी था। तो पहले सांख्यिकी उसके बाद प्रायिकता हम ख़त्म किए और अब हम नया अध्याय शुरू करेंगे जो है त्रिकोणमिति, जिसमें हम आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे। ये त्रिकोणमिति के सवाल हम कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाना है, और आपको हम समझाने का आसान से आसान तरीका से प्रयास करेंगे ताकि आप आसानी से समझ जाए। तो देखिए, जैसे आप त्रिकोणमिति में सबसे पहले त्रिभुज होता है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज पर डिस्कस करेंगे। जो जैसे त्रिभुज होता है तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, वो तो आपको पता है। लेकिन त्रिकोणमिति जो हम बनाएंगे उसमें हमेशा आपको एक समकोण त्रिभुज ही बनाना है। आप जो त्रिकोणमिति के जितने भी सवाल बनाएंगे उसमें से आपके जो 99% सवाल होगा उसमें आपको केवल समकोण त्रिभुज ही बनाना है, क्योंकि त्रिकोणमिति का अधिकतर सवाल जो है सो समकोण त्रिभुज पर ही बनता है। इसमें एक ये होता है 90 डिग्री, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री के जो सामने वाले होते हैं उसको हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का मान जो होता है उसको हम h से सूचित करते हैं। 90 डिग्री से जो ऊपर होता है, जो खड़ी रेखा होता है, 90 डिग्री है और उस पर जो खड़ी रेखा है वह लंब होते हैं, जिसको हम P से सूचित करेंगे। और जो परी रेखा होती है 90 डिग्री के नीचे वाले जो रेखा होती है उसको हम आधार कहते हैं, जिसको हम B से सूचित करते हैं। इस तरह से एक त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण हुआ, और इन्हीं तीनों चीज़ों पर पूरे के पूरे त्रिकोणमिति खत्म हो जाते हैं। आपको केवल कर्ण, आधार और लंब जानना है, इसी पर आप त्रिकोणमिति के सारे अध्याय समझ जाएंगे। इसमें अब क्या होता है, तो जैसे हम मान लीजिए कर्ण होता है तो कर्ण को H कहते हैं, आधार को B कहते हैं और लंब को P कहते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे इसमें दिया रहेगा आपको, जो मान लीजिए इसका फॉर्मूला कुछ होता है, जैसे P बराबर होता है तो h² माइनस B², इस तरह से होता है। B बराबर होता है h² माइनस P²। हमेशा याद रखिएगा कि h का मान हमेशा बड़ा होता है और P और B h से हमेशा छोटा होता है। तो कभी भी अगर आपसे सवाल पूछे तो आप गलती नहीं कीजिएगा, हमेशा देखिएगा। अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं याद होगा तो जो बड़ा मान है उसमें से आपको छोटा मान घटाना है। अब देखिए h बराबर होता क्या है, h बराबर होता है P² जोड़ B²। इस तरह से इसी को अगर हम लिखेंगे तो जैसे अगर हम इस पर से स्क्वायर डालेंगे इस पर, तो P² बराबर h² माइनस B², फिर होगा B² बराबर h² माइनस P², फिर h² बराबर होगा P² जोड़ B²। इस तरह से हो गया आपका, इतना फॉर्मूला हो गया, 6 फॉर्मूला हुआ। उसके बाद आपका जो अनुपात में होता है, जैसे होता है साइन थीटा लिखेंगे हम, या साइन A लिखेंगे, मतलब यहाँ पर थीटा के बदले में आप कुछ भी ले सकते हैं, ABC कुछ भी आप ले लीजिए, ABCD का कोई भी अक्षर ले लीजिए, या आप अल्फा बीटा भी ले सकते हैं। अल्फा बीटा भी कहीं कहीं दिया रहता है थीटा की जगह पर। तो इसका होता है P/B, अर्थात कहने का मतलब हुआ हिंदी में जब हम इसको लिखेंगे तो लंब बट्टा आधार हुआ, और P/H होता है तो लंब बट्टा जो है कर्ण हुआ। फिर लिखेंगे हम कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है B/H आधार बट्टा कर्ण। फिर हम लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है P/B, मतलब लंब बट्टा आधार। अब देखिए ये 3 आप याद रखिएगा, और इस तीनों का आप उल्टा कर दीजिएगा, विलोम कर दीजिएगा, या ऐसे आप समझिए जो साइन जो है उसका जो मान लीजिए साइन जो है यहाँ पर आप इसको भाई मान लीजिए, और इसका बहन, जो भाई का विलोम शब्द है बहन, तो साइन का जो भाई होता है, बहन जो होता है, बहन जिसको हम कहेंगे, वो कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर आप लिखिएगा तो हो जाएगा h/P। फिर हम अगर कॉस के बात करेंगे तो इसका सेक होता है इसका बहन, तो इसमें हो जाएगा आपका h/B। इसका उल्टा आपको करना है h/B। टेन का जो बहन होता है वह कॉट होता है, तो कॉट का होगा आपका B/P।
इस तरह से आपके पास इतने फॉर्मूला हुआ और इसी फॉर्मूला पे आपको सारे त्रिकोणमिति के पढ़ना है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये फॉर्मूला आपके जो लागू होंगे वह प्रथम अध्याय जो हम पढ़ेंगे 8.1 उसमें इसका हम लागू करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इतने फॉर्मूला हो गए और इस फॉर्मूला पर हम सवाल कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे इसके बारे में हम सिखाएंगे आपको, जो आप किस तरह से आसानी से सवाल बनाना सीख जाए। देखिए अब जैसे हम आपको थीटा बताए थे उस फिगर में कुछ होता है जो आप देखिए जैसे जानना है आपको। जैसे अगर थीटा का मान अगर चेंज होगा, जैसे ए है, बी है और सी है, ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर थीटा का मान यहाँ पर रहेगा तो ये लंब होगा, थीटा के जो सामने वाला होगा वह लंब होगा, आपको ध्यान रखना है। और 90 डिग्री के जो सामने वाला होगा वह कर्ण होगा और जो बच जाता है वह आधार होता है। फिर अगर हम दूसरा फिगर आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह से ए है, बी है और सी है। जब थीटा का मान यहाँ पर हो तो थीटा के जो सामने में है ये है बी सी, तो ये होगा आपका लंब। और 90 डिग्री के सामने कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, कर्ण, और जो बच गया वो आपका आधार है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, जब थीटा का मान चेंज होगा तो इसका P और B का मान चेंज होगा। कर्ण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, कर्ण हमेशा उसी तरह से जहाँ पर है वहीं पर रहता है, केवल P और B थीटा के अनुसार बदलता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं सवाल आपसे पूछे जो जैसे साइन बी का मतलब हुआ जो आपका जो थीटा का मान नहीं, साइन बी नहीं, यहाँ पर हम बी नहीं लिखे हैं, साइन सी, तो साइन सी का मतलब हुआ जो आपका थीटा ये है। तो जब ये थीटा होगा तो इसके सामने वाले लंब ए बी लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाले तो कर्ण होगा ही, तो ये ए सी कर्ण होगा और जो बाकी भुजा होगा वह आधार होगा। फिर अगर आपसे पूछे जो मान लीजिए साइन ए का बात करें, जब यहाँ पर देखिए थीटा के बदला में ए इस तरह से रहे तो आपको समझना है तो इसमें हम थीटा लेंगे। तो जब साइन ए है इसका मतलब यहाँ पर थीटा का मान है, तो इसके सामने में बी सी है तो ये लंब होगा, फिर कर्ण वही रहेगा और जो बाकी भुजा होगा वह आधार होगा। तो जब आपसे इस तरह से सवाल पूछे तो आपको जो है सो इस तरह से फिगर में थीटा का मान बदलना होगा और उसके हिसाब से आपको लंब और जो है सो आधार डिसाइड करना होगा, क्योंकि कर्ण हमेशा सेम रहता है। अब देखिए हम आपको इस पर एक दो एग्जाम्पल बताते हैं जो आपको किस तरह से सवाल बनाना है। अगर आपको दिया रहे तो आप कैसे सवाल बनाएंगे। जैसे अगर आपको सवाल दिया रहे जो साइन थीटा बराबर अगर 3/5 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। जब इस तरह से अगर आपसे प्रश्न करें तो आपको लिखना पहले क्या है, तो चूंकि देखिए साइन थीटा बराबर दिया गया है आपको 3/5, इसीलिए साइन थीटा का मान जो होता है P/H होता है। तो P बराबर 3 हुआ, H बराबर 4। तो देखिए P और B आपको दिया गया है, तो आपको क्या नहीं मालूम है, तो B नहीं मालूम है, तो आप B निकाल लीजिए। और B के लिए हम फॉर्मूला बताए थे आपको, जो बड़ा मान है H घटे छोटा मान तो H घटे P²। फिर आप देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए, फिर 3 का स्क्वायर कीजिए। देखिए स्क्वायर का मतलब हुआ जो 4 गुने 4, तो 4 गुने 4 बराबर 16। फिर हम लिखेंगे 3 गुने 3, तो 3 गुने 3 बराबर 9। अब हम घटाएंगे तो 16 में से 9 गया तो 7। अब देखिए 7 जो होता है उसका तो वर्गमूल नहीं होता है, तो इसीलिए आपको इसको रूट में ही छोड़ देना है। अब पूछ रहा है कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है B/H, तो B का मान आपको निकला √7, तो √7 लिखिए। और H के मान कितना है, तो आपको H का मान जो है यहाँ पर मान लीजिए H का मान दिया गया आपको 4, तो H का मान आप 4 लिखिए। इस तरह से हम सवाल अगर हमसे पूछा जाए तो इस तरह से हम सवाल बनाएंगे।
और इसके बारे में हम फिर और अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, इस पर और भी आपको उदाहरण देंगे, और भी उदाहरण दे करके हम इसको बनाना आपको सिखाएंगे। उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे।